नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो कुछ भ्रम पला हुआ था वो भ्रम टूट चुका है कि पासमानदार हो या फिर एलीट मुसलमान हो, किसी की तरफदारी करना, किसी के सपोर्ट का इंतजार करना भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं है। कभी भी मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकता और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर पूरे समीकरण को बदला है, मुसलमानों की राजनीति के ऊपर एक के बाद एक 3 बड़े ऐलान किए हैं, उससे मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि अब विपक्ष के नेता यानी सोनिया गांधी भी सीक्रेट मीटिंग करने लगी है। अब इन लोगों के घरों पर हो रही मीटिंग में यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब हम लोगों को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ना पड़ेगा? क्या हम अपने सभाओं में मुसलमान अल्पसंख्यक जैसे शब्द का उपयोग करें? क्योंकि जिस तरीके से पीएम मोदी ने एक के बाद एक 3 बड़े ऐलान किए, बताया कि कैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर हिंदुओं को परेशान किया जाता रहा है और उसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस के नेता बिलबिलाने लगे। अब उसी संवैधानिक संस्थानों से गुहार लगा रहे हैं जिसकी जमकर आलोचना करते हैं। मतलब अब जब इनके ऊपर आफत आई तो ये चुनाव आयोग के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग जिसके ऊपर दिन रात ये लोग आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी के पैकेट में है। चुनाव आयोग और भाजपा के बीच साठगांठ है। जो चुनाव आयोग के ऊपर इस बात के लिए आरोप लगाता रहा है कि देखिए, मैच तो पहले से फिक्स हो चुका है, ईवीएम में छेड़छाड़ की जा चुकी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतेगी वो ईवीएम के कारण जीतेगी, लोगों के समर्थन के कारण नहीं जीतेगी। आम आदमी पार्टी के नेता दिन भर चुनाव आयोग के खिलाफ बातें करते हैं। कांग्रेस के नेताओं के एक एक बयान को सुनिए जिसमें हर जगह पर चाहे इनके कैंडिडेट का उम्मीदवारी कैंसिल हो या फिर चुनाव आयोग इनके लोगों के ऊपर कार्रवाई करे और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो, फिर भी ये लोग आरोप लगाएंगे कि देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो कंप्लेन करते हैं उस पर कार्रवाई नहीं करती है। ये दोनों मिले हुए हैं। अब उसी चुनाव आयोग के दरवाजे पर ये लोग पहुंच रहे हैं एक के बाद एक डेलीगेशन लेकर। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने पहली बार स्पष्ट तरीके से कह दिया कि ये मुसलमानों की राजनीति करके हिंदुओं का बड़ा नुकसान किया है। जैसे कि सबसे पहले पीएम मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया, बताया कि ये जो राहुल गांधी या फिर वामपंथी पार्टियां ये दोनों मिलजुल कर जो कॉन्स्पिरेसी देश के साथ कर रही है, इसमें इन लोगों ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे। अब आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब हर व्यक्ति की संपत्ति की जांच। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के संपत्ति के बारे में तो सरकार के पास पहले से ही रिकॉर्ड है और जो ब्लैक मनी है, जो पैसों का रिकॉर्ड नहीं है, उसके सर्वे नहीं करा सकते, उस पर छापेमारी कर सकते हैं। जो अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उन हर व्यक्ति का रिकॉर्ड है जो कि आईटी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, यानी जो टैक्स पे करता है उसके बारे में भी, जो टैक्स पे करने के लायक नहीं है फिर भी रिटर्न भरता है, उसकी संपत्ति का भी ब्यौरा है। अगर जमीनों की बात करें तो सरकार के पास पूरा ब्यौरा है कि किन लोगों के नाम से कितनी जमीनें हैं, जायदाद है। इसके अलावा संपत्ति कौन सी होती है, यानी कि जो ज्वेलरी की बात है, जहां तक वो एफिडेविट बनाया जाता है, उसके बारे में सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है कि किन महिलाओं के पास कितने तोले सोने हैं, कितने तोले चांदी हैं, या किसके पास कितनी संपत्ति ज्वेलरी के संदर्भ में है। अब राहुल गांधी की इसी बात को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस महिलाओं के उन ज्वेलरी को छीनना चाहती है, उनके मंगलसूत्र पर हाथ डालना चाहती है और
बात क्या कर रही है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? यही कांग्रेस की सरकार, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, मुसलमानों को सबसे पिछड़ा बताया जाना, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस ने ही तो की थी। और फिर बाद में ये कहा गया कि ये लोग जो पिछड़े हैं उसके कारणों पर नहीं जाएंगे, ये नहीं बताएंगे कि इनके पिछड़ेपन की एक और बड़ी वजह है इसके अंदर चल रही कॉन्स्पिरेसी कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, एक एक व्यक्ति 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा करो, 4-4 शादियां करो। कांग्रेस ने इसी को तो छूट दी। और जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग, वो लोग जो घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आ चुके हैं। घुसपैठिए का मतलब केवल और केवल इस बात से मत समझिए कि बांग्लादेश या म्यांमार या फिर पाकिस्तान से घुसपैठ करके यहां आए हुए इल्लीगल मुस्लिम की बात हो रही है। मतलब घुसपैठिए का मतलब जो सैकड़ों साल से, जो 11वीं शताब्दी से यहां पर घुसपैठ करके आया, जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, जो यहां घुसपैठ करके बैठ गए पैर जमाकर, वो आक्रमण करके लूटपाट मचा के यहां से गया नहीं, बल्कि अपना पैर जमाया वही हिंदुस्तान में घुसपैठिया है। यानी मुसलमानों की बात स्पष्ट रूप से पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग चाहते हैं कि आपके घरों के पैसे, आपके महिलाओं के ज्वेलरी तक उठाकर उन लोगों के बीच बांटे जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए ऐसा सेटबैक था जिसके कारण कांग्रेस बिलबिला गई। क्योंकि ये जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए अपने घोषणा पत्र में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, अब उसके ऊपर उल्टा दाव पड़ गया। और इसी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक आने लगे मैदान में, पीएम मोदी से मुलाकात करना है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे बोलता है, जो कुछ दिन पहले बोला था कि अयोध्या अगर हम जाते तो हमें क्या मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता, हम तो दलित हैं। क्या दलित हो? अगर मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है, जिसके इर्द गिर्द सारे सवर्ण जातियों के लोग होते हैं, जिसका पैर छूने वाला सवर्ण जाति का व्यक्ति है, वो अपने आप को दलित कहता है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर सिर्फ दलित कहा जा सकता है? या फिर तुम अपनी औकात देखो, करोड़ों करोड़ की संपत्ति बटोरे हो, मंत्री रहते हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, अपने बेटे को मंत्री बना रखे हो, और तुम अपने आप को दलित कहते हो। अयोध्या में जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस समय दलितों को भी बुलाया गया था। हर कम्युनिटी के लोग वहां थे, हजारों लाखों लोग हर रोज जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जिन्होंने दर्शन किया, उसकी जातियां नहीं पूछी गई। लेकिन वही अब पीएम मोदी से मुलाकात कर कर पूछेंगे कि कैसे हमारे उन जो मैनिफेस्टो है उसमें आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को चिढ़ मुस्लिम शब्द के बोलने से है। भारतीय जनता पार्टी अगर मुसलमानों का जिक्र करे, इनके कोई बड़े नेता मुसलमानों का जिक्र करें, तो ये लोग कहना शुरू कर देते हैं हिंदू पोलराइजेशन, हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। लेकिन ये लोग जब मुसलमानों की बात हर जगह करें, उसे बरगलाए, कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आई, पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गए, तो उसके बाद तो आपके आधार कार्ड खत्म, आपका वोटर आईडी कार्ड खत्म, आपकी नागरिकता खत्म, आपको यहां से मारकर भगाया जाएगा। डर पैदा उसके अंदर करे, उसको पोलराइज करे, और ये मुसलमान हर जगह टैक्टिकल वोटिंग करे। मतलब जो पीएम मोदी को हराएगा, जो भाजपा को हराएगी पार्टी, उसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे अलग अलग स्टेट में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, और जिन स्टेट में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है वहां कांग्रेस को। ये स्ट्रेटजी जो है मुसलमानों की रही है, टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। तो फिर पीएम मोदी यहीं क्यों रुकते? उसके बाद उन्होंने दूसरी बड़ी बात कही सीएए एनआरसी को लेकर। सीएए जिसके लिए ममता बनर्जी बार बार कह रही है हम इसे लागू नहीं होने देंगे, तुम्हारी औकात नहीं है। केंद्र में सरकार जिसकी होगी वो इसमें परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि इसको बदलने का औकात किसी पार्टी में नहीं है। हमारी सत्ता बनी रहेगी, अभी सरकार फिर से बनेगी, हिंदुओं की ताकत
देखी जाएगी, दिखानी पड़ेगी और फिर इन लोगों के सारे एजेंडे को फेल किया जाएगा। ये तो दो बात थी, संपत्ति को लेकर, सीए एनआरसी को लेकर, और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो रिजर्वेशन पर है, जो कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बार बार आरोप लगाती रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी और संघ रिजर्वेशन खत्म करने की पॉलिसी अपनाती है। अभी तक तो रिजर्वेशन से छेड़छाड़ नहीं किया गया, यहां तक कि पीएम मोदी की ही सरकार है जिसने गरीब सवर्णों को भी रिजर्वेशन दिया, 10% का कोटा निर्धारित किया, रिजर्वेशन को कम नहीं किया गया बल्कि बढ़ाया गया। ये जो सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर, जो अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्थिति के आधार पर रिजर्वेशन दिए गए, सामाजिक शैक्षणिक स्थिति के साथ आर्थिक स्थिति जोड़ा गया, इसमें रिजर्वेशन को बढ़ाया गया। इसी पर पीएम मोदी ने तीसरा आघात किया है। रिजर्वेशन की बात करते हो, जब तुम्हारी सरकार थी तो तुमने क्या किया था? तुम्हारी सरकार ही थी, आंध्र प्रदेश में भी तुम्हारी सरकार गठबंधन की थी, और तुमने क्या किया? वहां पर मुसलमानों का आरक्षण दिया गया। मुसलमानों के आरक्षण देने के लिए तुम लोगों ने सारे षड्यंत्र तिकड़म किया। हालांकि लीगल बैटल तुम हार गए, क्योंकि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। वहां पर धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन की बात नहीं है। ओबीसी जो मुसलमान हैं उसको अभी भी रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन अगर तुम एससी एसटी के रिजर्वेशन में ये मुस्लिमों को उसमें घुसपैठ कराओगे, सेंधमारी करोगे रिजर्वेशन से, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यही बात कही कि रिजर्वेशन में तो ये लोग सेंधमारी कर रहा था, पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के हक को मार के ये मुसलमानों को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर ब्रेक लगा दिया। लीगल बैटल, लीगल जंग ये लोग हार गया, इसीलिए बैकफुट पर है। नहीं तो ये तो सारी व्यवस्थाओं में मुस्लिम घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। मतलब सियासत जो कि अभी तक मुस्लिम तुष्टीकरण की थी, सियासत जो जिसमें अभी मुस्लिम केंद्र में हुआ करते थे, मतलब ये पूरे राजनीति जिसमें अल्पसंख्यक है जो राजनीति का केंद्र में, हर जगह अभी की विपक्षी पार्टी जो कभी सत्ता में भी रही है, उस पार्टियों की स्थिति को देखिए, सब हर जगह मुसलमानों की ही बात करते दिखता था। टेकन फॉर ग्रांटेड जो कहते हैं वो हिंदुओं के लिए ले रखा था, क्योंकि हिंदू विभाजित रहे। लेकिन अब पीएम मोदी ने ये जो 3 ऐलान किया है, मौलाना गैंग के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग गालियां दे रहे हैं उन विपक्षी पार्टियों के कि तुमने शेर के मांद में हाथ डाल दिया, अब हम कहां रहेंगे, हमारे ऊपर तो आफत आने वाला है। और विपक्षी पार्टी के उन नेताओं से मीटिंग भी की जा रही है। ये चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि देखिए पीएम मोदी है जो मंच से खुले ललकार रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ बातें हैं, आप मुस्लिम की बातें नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। पूरा जो अधिकार कॉपीराइट लिया है मुस्लिम शब्द बोलने का, मुसलमानों के लिए काम करने का, ये इन लोगों ने लिया है। और मुसलमानों के विरोध करने का कॉपीराइट किसी के पास नहीं है। जबकि यही सारी पार्टियां चिल्ला चिल्ला कर कहती है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, ये लोग हिंदुओं की राजनीति करते हैं। तो जब अब हिंदू की राजनीति कर रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि तुम तो चाहते हो मुस्लिम हमारे साथ और हिंदुओं में ऐसे बंटवारा कर दे, ऐसे इसको विभाजित कर दे, जाति के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर, आर्थिक स्थिति के नाम पर, बेरोजगारी की बात कर करके, महंगाई की बात कर करके पूरा मुद्दा चेंज हो जाए और हिंदू आपस में लड़ते रहें, मुसलमान इनके ऊपर दबाव डालते रहें। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि अब रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, शोभा यात्राएं निकलती रहेगी और शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी, और जिसने इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, पत्थरबाजी की, उसे सामान्य तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी कि अब आगे 7 पुश्ते याद रखे। ऐसा ही बात योगी ने भी कही है। अब योगी और मोदी दोनों एक लाइन पर चल रहे हैं। मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने, पीएम मोदी ने अगले 30-40 सालों का प्लान बना लिया है। भाजपा के पास पीएम के दावेदार भी एक के बाद एक
कम से कम 5-6 हैं, तो ऐसे में पूरी सियासत बदल गई। मुस्लिम अब सियासत के केंद्र में नहीं रहा, राजनीति के केंद्र में नहीं रहा, बल्कि बिल्कुल अलग थलग हो गया है। मौलाना और विपक्ष इसी बात को लेकर परेशान है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।